आजकल के तो ज्यादा ही स्टूडेंट्स, मतलब जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिस करना या भाग जाना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज उसको आ जाएगी, और भाग जाएंगे तो फिर क्लाइंट भी दूसरी बार नहीं आएंगे अगर एक बार आ गए हैं तो मतलब ये प्रैक्टिस करे कैसे? सीख तो लेते हैं, बड़ी बड़ी क्लास कर लेते हैं, छोटी क्लास कर लेते हैं, एजुकेशन तो हर जगह से मिल जाती है, जैसे आपको भी पता है आज के समय में बहुत सारी एकेडमी चल रही है, कहाँ से तो मिल जाएगा, पर जाने के बाद प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक कोच की जरूरत है। अगर मैं यूट्यूब से वीडियो देख लूं और मेकअप का वीडियो देख लूं या हेयर का वीडियो देख लूं तो वो होता नहीं है, उससे कंटेंट मिलता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो अंदर से जो प्रैक्टिस होती है, मतलब वो समझ होती है, हाथ पकड़ने से ही होती है। तो वहां पे एक बेस्ट कोच अपने पास चाहिए जो हमें एकदम प्रॉपर गाइड करे। ऐसे कोच होने चाहिए कि जो अपनी स्ट्रेंथ को भी पकड़े, अपने वीकनेस को भी पकड़े, उनको लेके उनको गाइड करे। तो एक कोच ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रैक्टिस करवाए। तो उसके लिए हमेशा एजुकेशन में ना हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना पैसा कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई इनकम है तो मुझे उसमें से 20% मुझे एवरी ईयर एजुकेशन में देना पड़ेगा। ऐसा आप कर सकते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं कि 20% मैं एजुकेशन में दूंगी। लेकिन आजकल का ये प्रॉब्लम है कि लोग एक साथ में बड़ा अमाउंट पे कर देते हैं, फिर 3 साल तक कुछ सीखते नहीं है, एजुकेशन साइड में हो जाता है, तो वहां पे गलती होती है। एवरी ईयर आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नया सीखो। और एक चीज मेन है कि अगर मैंने आपके पास कोई भी क्लास किया, कोई भी चीज मैंने सीखा, तो 2 साल के बाद वापस आते हैं मुझे मास्टर करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपग्रेड करना है, मुझे वो सीखना है, तो जो मेन जो बेस था वो तो प्रैक्टिस भी नहीं होता है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, पहला आपका जो मैंने सिखाया है बेसिक, उसका प्रैक्टिस करके आओ, 100% वहां पे जाओ, उसके बाद आप नया सीखो। तो आपको 6-6 महीने में कुछ नया नया सीखना होता है। यहाँ तो क्या होता है, कभी कभी 3 साल के बाद आते हैं कि मुझे अभी मास्टर करना है, लेकिन वो बेसिक तो पता भी नहीं होता, याद भी नहीं होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए अपने। फिर अगर मुझे बहुत अच्छा आगे जाना है, मुझे अच्छे ब्रांड बनना है, तो मैं पोर्टफोलियो शूट कर सकती हूँ कि मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो लोगों को पता चले कि मेरा टेस्ट क्या है, मैं ट्रेंड के साथ चल रही हूँ कि नहीं। वो सब समझ होनी चाहिए कि मैं ट्रेंड के साथ चलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पुराना वाला कुछ करूँ तो मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे, आजकल के जमाने में वो नहीं है। तो वो पोर्टफोलियो को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते। तो कोई अमाउंट आपको पोर्टफोलियो शूट के लिए रखना होता है कि कोई अमाउंट आपने एजुकेशन के लिए रखा, कोई खुद के लिए रखा। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो छोटे छोटे बजट से स्टार्ट करो। अगर आप नाम हो गया है आपका तो एक बड़े अमाउंट से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, तो वहां पे भी बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो एजुकेशन में भी आपको वो समझ होनी चाहिए कि मैं कितना पैसा कितना डालूं, कहाँ पे डालूं। तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत बहुत सारी चीजें।